बात करेंगे बीजेपी सदस्यता अभियान की। देखिए, सदस्यता अभियान में बीजेपी का महिला आरक्षण होने वाला है। अब 1,95,045 महिलाएं बनेंगी बूथ समिति की मेंबर और 12 सदस्यीय बूथ समिति में 3 महिलाओं को रखा जाएगा। 65,015 बूथ की समितियां बनाई जाएंगी और कुल 7,80,180 सदस्य बनाए जाएंगे। 20 नवंबर तक बूथ पर चुनाव चलेगा और इसके बाद मंडल अध्यक्ष के चुनाव भी होने हैं। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि इस पर बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद माया नरोलिया ने क्या कहा है। हमारे देश का भारतीय जनता पार्टी का संगठन और मध्य प्रदेश का संगठन पर्व के तहत महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बूथ अध्यक्ष, बूथ समिति और पन्ना प्रमुख में हो, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व की मंशा है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ विवेक पांडे लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। विवेक, बीजेपी में महिला नेतृत्व अगर सशक्त हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, तो बीजेपी कितना मजबूत? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी महिलाओं को लेकर कई योजनाएं चला रही हैं और जहां तक संगठन की बात है तो जिस तरीके से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए और इसी फॉर्मूले को मध्य प्रदेश में संगठन चुनाव में इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब बूथ स्तर पर चुनाव हो रहे हैं, 12 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है तो उसमें 3 महिलाओं को रखा गया है और करीब 64,000 बूथों पर मतदान होना है, यानी कि 64,000 × 3। इस तरीके से ये फॉर्मूला निकाला जाए तो 1 लाख से अधिक महिलाओं को इस चुनाव में भागीदारी करने का मौका मिलेगा। और ये तो अभी बूथ का चुनाव, इसके बाद मंडल का चुनाव है। मंडल के चुनाव के साथ साथ आने वाले समय में संगठन के चुनाव होंगे तो उसमें महिलाओं को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री अक्सर ये कहते हैं कि देश में अगर आधी आबादी महिलाओं की है तो उनको उतना अधिकार मिलना चाहिए और बीजेपी ने संगठन चुनाव के जरिए ये कवायद की है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाए। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ तक महिलाओं को टिकट देने का सवाल है उसमें थोड़ी सी कमी जरूर बीजेपी करती रही है। कांग्रेस में ये परंपरा तो रही नहीं, कांग्रेस ये जानती है कि जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाए। हालांकि जो प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हैं तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की जब से सरकार बनी है केंद्र में तब से लगातार महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। अब क्या लग रहा है कि बीजेपी अपनी पार्टी में भी महिलाओं को सशक्त करने की तैयारी कर रही है? देखिए, सशक्त करने की तैयारी तो कुछ सालों पहले ही शुरू हुई थी। बीजेपी ने राज्यसभा में जो महिलाएं मध्य प्रदेश से चुन के जाती थी उनकी संख्या बढ़ाई है। ये एक बीजेपी का एक ये स्टैंड रहा है कि महिलाएं अधिक से अधिक आगे बढ़े राजनीति के क्षेत्र में। और यही वजह है कि कविता पाटीदार से लेकर तमाम सारी ऐसी महिला नेत्री हैं जो राज्यसभा सांसद हैं। और इसके अलावा लोकसभा की बात कर ली जाए तो यहाँ से मंत्री भी हैं। और जब माया नरोलिया जब ये बात कह रही है कि बीजेपी अपना बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस संगठन के माध्यम से कर रही है तो ये याद रखना चाहिए कि जब 166 सीटें 2023 में बीजेपी को मध्य प्रदेश से मिली तो उसमें सबसे बड़ा कारण ये था कि राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना चलाई और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कांग्रेस के लाख नेगेटिव कैंपेन के बाद भी मध्य प्रदेश में बीजेपी को चौंका देने वाले नतीजे आए। बीजेपी के कई नेता ये मान रहे थे कि कम बीजेपी 110-120 में सिमट जाएगी। ऐसा मानती है कि अगर आधी आबादी यानी कि महिला अगर सशक्त हो जाएगी तो पार्टी भी मजबूत होगी और ऐसे देश का विकास भी होगा। इसीलिए शुरुआत उन्होंने कर दी है क्योंकि बीजेपी अब अपनी पार्टी में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम अपडेट के लिए।